यूपी के बागपत के वजीदपुर में अचानक से एक दिन सेना की गाड़ी घुसती है, जिसमें सेना के जवान रहते हैं। अचानक से जब ये गाड़ी घुसती है तो लोगों को लगता है कि हुआ क्या है। और इतनी भारी संख्या में जो ट्रक आ रही है, उसमें इतनी भारी संख्या में जो फौजी हैं, आखिर वो करने क्या रहे हैं। लोग पीछे पीछे गाड़ी के लग जाते हैं। और ऐसा होगा भी गांव में अगर सेना के जवान घुसते हैं और वो भी ट्रक लेकर। और ऐसा लगता है जैसे किसी मिशन पर निकले हों। सामने जो नंबर प्लेट है गाड़ी का, उस व्हीकल पे साफ तौर पर एक वाइट कलर का पेपर लगा दिया गया था ताकि नंबर भी ना पता चले। और ये ट्रक थी आर्मी की। लोग पीछे पीछे लग जाते हैं कि आखिर ये जाकर कहां रुकती है। और ये जाकर रुकती है वाजिदपुर गांव में, एक घर के सामने जो निर्माणाधीन है। इसके बाद फटाफट जो आर्मी के जवान हैं वो उतरते हैं और तुरंत हथौड़ा, हाथ में कुछ भारी सामान, लोहे के रॉड, ये सब लेके उतरते हैं और धावा बोल देते हैं उसी घर पर। और उसके बाद जो वहां पर लोग जुटे थे, वो ये सोचने लगते हैं कि क्या इस घर में कोई आतंकी है, इस घर में कुछ रखा गया है, कोई बम विस्फोट होने वाला है, कुछ इस तरीके का है जिससे देश को खतरा है। वो भांप ही नहीं पाते कि आखिरकार ये तोड़फोड़ क्यों हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा का एक नया एपिसोड है और आज हम इसमें जानेंगे कि आखिर यूपी के बागपत के बड़ौत कोतवाली थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में 19 मई को हुआ क्या था, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर इस बात की चर्चा है कि क्या सेना में होकर इस तरीके से काम किए जा सकते हैं। क्या कानून को बाकायदा हाथ में लेकर तोड़फोड़ की जा सकती है, वो भी किसी एक छोटे मामले को लेकर। दरअसल एक पूर्व प्रधानाचार्य हैं जो बुजुर्ग हैं, जिनका नाम है धीर सिंह। उनकी एक पोती है, आ, जिसका नाम हिमांशी बताया जा रहा है, कक्षा 11वीं की छात्रा है वो। उनका बेटा यानी धीर सिंह का बेटा 2012 में उसका देहांत हो गया था। और उनकी एक छोटी सी बच्ची रहती है हिमांशी। वो उसको लेकर जीवन यापन करते हैं। उसकी पत्नी है, बुजुर्ग जो हैं, और उनके साथ एक पोती है। वजिदपुर गांव में ही रहते हैं। वो एक नया मकान बनवा रहे थे और उनका कहना है कि वो वही मकान अपनी पोती को जो है वो देना चाहते थे गिफ्ट के तौर पर। लेकिन जैसे ही मकान बनकर तैयार होता है, वैसे ही कुछ आर्मी के जवान पहुंच जाते हैं। और ये आर्मी के जवान बुलाने का आरोप है ऋषिपाल सिंह पर, जो इन्हीं के भाई लगते हैं, यानी धीर सिंह के ही। और ऋषिपाल सिंह का ही बेटा है जो सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल पर तैनात है, जिसका नाम है तरुण कुमार। और ये तैनात हैं जम्मू कश्मीर के एक सिग्नल रेजिमेंट में। जब इनको खबर मिलती है तो 17 मई को ही जो नया निर्माणाधीन मकान है, उसी पर ये धावा बोल देते हैं अपने पिता के साथ और घर का ताला तोड़ देते हैं। ताला तोड़ने के बाद धमकी भी देकर जाते हैं कि तुम्हारा देख लेंगे मकान, अब मेरा बेटा सेना में है। सोचिए। और 19 मई के दोपहर को ही अचानक से सेना के कुछ जवान घर पर धावा भी बोल देते हैं। साथ में हथौड़ा, कुछ लोहे के रॉड हैं, कुछ अन्य उपकरण हैं। इनके सहारे ही घर का दरवाजा तोड़ा जाता है, जो बाहर से बाउंड्री के सहारे घेरा गया था। गेट को तोड़ा जाता है, घर में घुसकर सामान को इधर उधर बिखेरा जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, जबरदस्त गाली गलौज होता है। इतने में जो छोटी सी लड़की है, 11वीं की छात्रा है, नाबालिग है, उसने इस पूरे मामले का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और उसने कहा आपको तोड़फोड़ करनी है, कीजिए, हमारा घर तोड़ना है तोड़ दीजिए, लेकिन मैं अब वीडियो बनाऊंगी, अब सोशल मीडिया पर भेजूंगी, पुलिस वालों को दिखाऊंगी और आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहूंगी कि आप सेना में होकर इस तरीके के काम करते हैं। यह वीडियो बनाकर उसने वायरल कर दिया। लेकिन वीडियो बनाने के दौरान ही उससे गाली गलौज की जाती है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप है कि उस लड़की के साथ जो तरुण कुमार है, उनके साथ आए लोगों ने भी गाली गलौज की, उसके साथ मारपीट भी करने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लड़की ने वीडियो तो बनाया, उसने वायरल भी कर दिया। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या आर्मी में होकर, क्या सेना में होकर कानून को हाथ में लिया जा सकता है। अगर ऐसा है तो लाखों जवान हैं और उनके घर पर भी कोई ना कोई चीजें चल रही होंगी। और वो अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर पुलिस वालों, प्रशासन की, कानून की, सरकार की जरूरत क्या है। खुद आइए और खुद ये सब फाइनल कर लीजिए। तोड़फोड़ करना है कर लीजिए, क्योंकि आप सेना में हैं। क्या ऐसा किया जा सकता है? बागपत में लोगों ने तो यह सोचा था कि जो सेना के जवान आ रहे हैं, जरूर कुछ मामला हुआ है उसे सुलझाने के लिए। और कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई होंगी शायद इसको लेकर, क्योंकि हाल ही फिलहाल में पाकिस्तान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने अपना पूरा दमखम दिखाया, पाकिस्तान को धूल भी चटाया। लेकिन इसके बाद जब इस तरीके से कार्रवाई चल रही है, जासूसी जैसे संगीन आरोप लग रहे हैं कुछ लोगों पे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमा दायर है, कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी बीच बागपत में इस तरीके की
जो हरकत है वो हुई। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आर्मी की गाड़ी का इस्तेमाल होना, आर्मी के लोगों का इस्तेमाल किया जाना, ये सही है? फिलहाल इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। जो बागपत बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी, उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्होंने इस मामले की जो रिपोर्ट है वो सेना मुख्यालय को भेज दी है। इन लोगों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी कॉपी भेजी गई है, क्योंकि अब जो मामला है पहले वहां चलेगा। अ, ये सिविल तौर पर तो इस तरीके की जो है वो कार्रवाई हो नहीं पाएगी। इस वजह से अब रिपोर्ट जो है वो सेना मुख्यालय को भेजी गई है। जम्मू कश्मीर के सिग्नल रेजिमेंट में मैंने आपको पहले बताया कि वहां पर इनकी तैनाती है लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर। तो तरुण कुमार से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आप सेना के जवान हैं, आप एक फौजी हैं और इस तरीके के कारनामे आपको शोभा देते हैं? अगर आप कि घर पर इस तरीके का मामला चल रहा है तो पहले कोर्ट जाते, कानूनी सहायता लेते, पुलिस वालों के पास घर वाले जाते, और आपने आके सब रफा-दफा कर दिया। क्या सीधा मामला ये समझ लिया जाए आपके हिसाब से, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के हिसाब से, कि भाई उनकी तरफ से जो विरोधी हैं वही गलत हैं? उस विरोधी में कौन है? अ, 2 बुजुर्ग और एक 11वीं की छात्रा, जो बच्ची है। तो क्या वो बच्ची गलत है? और अगर गलत है, तो क्या कानूनी तौर पर सबसे पहले जिस जगह पर निर्माणाधीन मकान है, आमतौर पर ये झगड़े होते रहते हैं और यूपी में तो ऐसे मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन ये दावे जमीन पर फेल नजर आते हैं। हम में से और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लोग क्राइम कथा का एपिसोड देख रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आगे से कोई ऐसी चीजें ना हो पाए, इस तरीके की घटनाएं ना हो, इनको रोका जाए। और अगर ऐसे ही रफा दफा होगा तो कल को आने वाले समय में पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोर्ट को भी बंद करना पड़ेगा अगर इस तरीके से सिलसिले, इस तरीके की घटनाएं बढ़ती रहेंगी, क्योंकि रोका नहीं जा सकता। एक बार अगर ये मामले बढ़ जाएंगे तो पुलिस किस हद तक जाएगी, कहां तक रोकेगी? ये भी सवाल है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। सवाल तो ये भी है कि आखिरकार यूपी में इस तरीके के मामले जो बढ़ रहे हैं, योगी सरकार जो दावे कर रही है वो कहां तक सही है, कितने हद तक फेल हो गए हैं? अब आपको बड़ौत क्षेत्राधिकारी जो हैं विजय, उनके बयान को सुनवाते हैं कि आखिर क्या कुछ इस मामले पर एक्शन लिया गया है। थाना बड़ौद के ग्राम बाजितपुर निवासी ऋषिपाल एवं धीर सिंह के बीच पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्टे किया गया था। किंतु अभी कुछ दिन पहले ऋषिपाल, उसकी पत्नी एवं उसके लड़के जो फौज में नौकरी करते हैं, इनके द्वारा धीर सिंह के संग मारपीट की गई एवं मारपीट करने के बाद में उसके गेट वगैरह निकाल करके ले गए। उनके ऋषिपाल के लड़के फौज में नौकरी करते हैं। इस संबंध में अभी भी पंजीकृत कर दिया गया है और सेना मुख्यालय को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो धीर सिंह हैं वो पूर्व प्रधान अध्यापक रहे हैं, उससे रिटायर हुए, 2012 में रिटायर हुए, लेकिन 2011 में ही उनके बेटे का आकस्मिक निधन हो गया था। और जो उनकी पोती है वो एक हिसाब से अब बिना पिता के है, पिता का साया भी नहीं है, 11वीं की छात्रा है। इनका कहना है कि हम जो मकान बना रहे थे वो मकान बनाकर अपनी जो मेरी पोती है उसको गिफ्ट करना चाहते थे। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि जब ये मकान तोड़ा जा रहा है उस वक्त किस तरीके से वहां पर 2 बुजुर्ग भी दिखाई देते हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये बुजुर्ग वही हैं जिनका मकान तोड़ा जा रहा है, जो बनवा रहे थे। इन्होंने लागत लगा के बनाई और अब फिलहाल इनके गेट को उखाड़ कर आर्मी के लोग ले गए। जो लोग फिलहाल आए थे, आर्मी कहना थोड़ा यहाँ पर वो होगा, लेकिन जो लोग आए थे इस घटना में, जो लोग शामिल थे, वो लोग उठा के ले गए, वो जवान उठा कर ले गए। तो इस पर लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया इस घटना को लेकर, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। अ, आप क्या सोचते हैं उसे जरूर हमें बताइएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु, कल मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुक्रिया।